यहाँ से पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस का जो टाइप है एक तरीके से वो बदल रहा है, एक सब पार्ट मान सकते हो। ये भी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ही है, परीक्षा वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ से इनका पैटर्न बदल रहा है। तो देखें आप इसको ऐसे मान सकते हो कि एग्जाम बेस्ड परीक्षा पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। जैसे आप ये देखो कि जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, ये जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, इसको मैंने क्या किया, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस का मान लिया कि ये पार्ट ए है, या फिर मैंने मान लिया कि ये पहले तरीके के क्वेश्चंस हैं। अब एग्जाम बेस्ड का यहां से पैटर्न चेंज हो रहा है, तो मैंने मान लिया कि ये सेकंड तरीके के क्वेश्चंस हो गए, या फिर आप इसको पार्ट बी मान के चलो। यानी परीक्षा में दो प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पहला था और ये आपका दूसरा है। देखें ये क्या है। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक जो है वो आपका पूर्णांक होता है। तो ये क्वेश्चन आपके पूर्णांक पर आधारित है, मतलब आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, ये एग्जाम बेस्ड में ये क्वेश्चंस जो है वो आपके पूर्णांक से संबंधित है। ठीक है, पूर्णांक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैक्सिमम मार्क्स, राइट, मैक्सिमम स्कोर आप इसको बोल सकते हो। आपको मैं इसको दो तरीके से सिखाता हूँ, ठीक है, तो 1 बाय 1 जो है हम दोनों को समझेंगे। आप ये देखो, आपसे उसने क्या पूछा कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम अंक मुझे मालूम नहीं, मैंने मान लिए अधिकतम अंक है x। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक स्टूडेंट को 30% मिले, 30% किसके मिले? अधिकतम अंक के, और वो 6 अंकों से फेल हो गया। 6 से फेल हो गया मतलब 6 कम पड़ गए, 6 अगर और होते तो पास हो जाता। वहीं पर एक दूसरे कैंडिडेट ने 40% अंक जो है गेन किए हैं, उसको 40% अंक मिले, और जितने अंक चाहिए पास होने के लिए उससे 6 उसके पास ज्यादा आ गए। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, परसेंट वाली संख्याओं को एक तरफ ले जाना है और जो संख्या परसेंट के बिना है उनको एक तरफ। तो मैंने क्या किया, मैं इसको इस तरफ ले आया और उसे उस तरफ लेके जा रहा हूं, राइट। अब इनका आप जो है यहां से डिफरेंस समझने की कोशिश करो। इस बंदे को 6 नंबर जो है वो कम रह गए, मतलब अगर इसको 6 और मिल जाते तो ये पास हो जाता। यस और नो? यस। इस बंदे को 6 नंबर ज्यादा है, मतलब अगर इसके 6 नंबर इसके पास चले जाएं तो ये दोनों ही पास हो जाएं, या फिर मैं कहूं कि अगर 6 नंबर इसके कम भी कर लिए जाएं तो भी ये पास रहेगा, राइट। अब आप यहां देखो, अगर इसको 6 नंबर मिल जाते तो ये पास हो जाता। अब इस वाले केस में अगर इसके 6 नंबर इसमें से कम कर दें तो भी ये फेल नहीं हो रहा है। अगर मैं इसके 6 नंबर कम कर देता हूं, इसके 6 नंबर कम कर देता हूं तो भी ये फेल नहीं होगा, क्योंकि 6 नंबर उसके पहले से ही ज्यादा है। ऐसा करने से क्या हुआ, आप देखो, अगर मैंने इक्वल लगाया तो ऐसा करने से ये वाला बंदा भी पास हो गया और ये वाला बंदा भी पास हो गया। यानी दोनों तरफ जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं, ये भी पास है, ये भी पास है। इसके 6 कम पड़ रहे थे, मैंने 6 इसको दे दिए। इसके 6 ज्यादा थे, तो अगर इसके 6 कम भी कर दिए जाएं तो भी ये पास रहेगा, ये फेल नहीं होगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप देखो, 30% को आप इस तरफ लेके आ जाओ और इसको इस तरफ, तो क्या मिलेगा, x का 40% माइनस x का 30% इज इक्वल टू, ये माइनस का 6 उधर आएगा तो 6 + 6 12, तो ये मुझे मिलेगा x का 10%। 10% हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर कितना, 6 और 6 12, 0 से 0 कैंसिल किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 120।
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, यानी मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 120। अब यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने आपको एक एक बात को डिस्क्राइब किया है, एक एक बात को हमने डिस्कस किया, समझा। तो ये आपका हो गया पहला तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो फर्स्ट मेथड हो सकता है वो आपका ये है। इसको एक बार फिर से समझ लो। किसी कैंडिडेट को 30% अंक मिले और वो 6 से फेल हो गया। इसको 30% अंक मिले, ये 6 से फेल हो रहा था। दूसरे को 40% अंक मिले, उसके 6 अधिक हैं। तो मैंने क्या किया, जो फेल हो रहा था उसको पास किया। पास कैसे किया, इसको अगर 6 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। अब जिसके 6 ज्यादा हैं, अगर इसके 6 नंबर इससे ले लिए जाएं तो भी वो पास रहेगा, क्योंकि 6 उसके पहले से ही ज्यादा है, वो फेल नहीं होगा। मैंने क्या किया, दोनों तरफ पास पास की इक्वेशन बनाई। अब उसके बाद कैलकुलेशन से सॉल्व किया और मुझे आंसर मिला। क्लियर? तो ये तो एक तरीका हुआ, मतलब जिसे आप कंसेप्ट भी मान सकते हो, मतलब ये हमने क्वेश्चन को कंसेप्चुअल सॉल्व किया। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जो कि इस वाले टाइप के लिए एक ट्रिक की तरह काम करेगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। फिर अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक शॉर्टकट बताता हूं, और आपको इस शॉर्टकट का ध्यान रखना है। राइट, चलिए अब देखो, ये ट्रिक बता रहा हूं और आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस हम इसी ट्रिक से करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो 2% आपको दी होंगी, एक P1 और एक P2। तो जो दोनों परसेंट हैं उनका अंतर लेंगे। बराबर में आपको ये तो दिया ही होगा कि या तो पास है या फेल है। तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे अगर दोनों पास हैं, पास पास, तो इनका क्या लेंगे, पास पास वाले कैंडिडेट्स के लिए हमको क्या करना है, माइनस करना है। क्योंकि अगर दोनों पास हैं तो माइनस, अगर दोनों फेल हैं, जैसे पहला भी फेल दूसरा भी फेल, तो भी उनके जो अंक हैं उनको माइनस करेंगे। लेकिन अगर एक पास है और दूसरा फेल है तो आपको क्या कर देना है, उनको प्लस करना है। इस ट्रिक को अगर आप याद रख लेते हो तो आप बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में, इवन 10 सेकेंड के अंदर अंदर आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बहुत आसान है। अपोजिट मिले, जैसे पास और फेल अलग अलग मिले तो प्लस कर देना है, सेम मिले जैसे पास पास मिले तो माइनस, फेल फेल मिले तो माइनस। अब देख लेते हैं यहाँ पर, मतलब ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। इनमें से कोई भी एक वैल्यू क्वेश्चन में जो दी हुई होगी उसके हिसाब से आपको इसको करना है। अब मैं इसको यहाँ अप्लाई करके देखता हूँ और यहाँ इतने में ही ये सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 40%, ये 30%, दोनों परसेंट में कितना अंतर आ जाएगा, 10%। राइट, 40 और 30 का अंतर, मैंने क्या बताया, P1 और P2 का डिफरेंस लेंगे तो 10%। अब एक फेल हुआ है और दूसरे को अधिक मिले हैं, मतलब दूसरा पास है। एक फेल है दूसरा पास है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब 10% बराबर 12। अधिकतम अंक कितने होते हैं, 100%। तो 10% अगर 12 है तो 100% कितना होगा, 120 होगा। करेक्ट आंसर 120। कितना टाइम लगा इसको करने में? अगर इस चीज को आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आप मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। इवन आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने कम समय में आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक पाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन का क्या है, थोड़ा सा तरीका चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं। एक परीक्षा में 20% अंक मिले और 20% जिसको मिले वो क्या हो गया, फेल हो गया।
दूसरा छात्र जिसको 30% अंक मिलते हैं उसके 20 अंक अधिक हैं, मतलब ये पास हो गया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, दोनों परसेंट का क्या लेना है, अंतर। तो 30 और 20 का अंतर क्या लेंगे, 10%। एक फेल हो गया अनुत्तीर्ण और एक पास हो गया, तो इनको क्या कर देंगे प्लस, 5 और 20 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 25। 10% बराबर 25 है, तो 100% बराबर कितना होगा 250। अब देखो अगर आपसे वो यहाँ पूर्णांक पूछता, पूर्णांक, तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाता 250। जैसे पिछला क्वेश्चन आप देखो, पिछला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा, अधिकतम अंक यानी पूर्णांक पूछा। तो मैक्सिमम स्कोर अगर आपसे पूछे तो सीधे सीधे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम स्कोर पूछता तो आंसर क्या होता, आंसर मेरे पास सीधे सीधे आ जाता 250। लेकिन उसने क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए कितना आवश्यक है, यानी पास परसेंटेज क्या है, पास परसेंट। तो आप देखो एक स्टूडेंट को 20% अंक मिले, 20% अंक प्राप्त करने वाला फेल हो गया कितने नंबर से, 5 नंबर से। और आपको ये बताना है कि अगर इस बच्चे को पास किया जाए तो पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए। आप यहां देखो 10% रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को, तो मैंने अगर कैंसिल किया 5 से, तो 5 से 5 बार और 5 से 2 बार, 2% रिप्रेजेंट करेगा किसको, 5 को। कितने नंबर से फेल हुआ है, 5 नंबर से। 5 नंबर किसके बराबर है, 2% के। इसका मतलब अगर इसे 2% मार्क्स और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए, 22%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 22%। ये हो गया आपका पहला तरीका, राइट। आप इसको सीधा जो जितने से फेल हुआ है उसका परसेंटेज बनाओ। अब यहाँ अगर एक और मेथड से मैं समझना चाहूँ तो कैसे समझ सकते हैं, आप ये देखो कि टोटल मेरे पास जो पूर्णांक है वो कितने का है, 250 का है, 250 का है। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 250 का 20%, तो 20% मैंने निकाला 20/100। 250 का 20% मिला, लेकिन फिर भी 5 नंबर से फेल है, मतलब अगर इसको 5 नंबर और मिलते तब ये पास होता। तो क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, यानी 55 नंबर चाहिए पास होने के लिए। कितने में से चाहिए, 250 में से, इंटू 100। तो क्या होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100% निकालना है। तो कैंसिल करो इसको, 25 से कैंसिल कर रहा हूं, 25 से कैंसिल किया तो ये आ गया 10, 25 से कैंसिल किया तो ये आ गया 4, फिर 2 से कैंसिल किया, 4 को 2 बार, 2 से कैंसिल किया 10 को 5 बार, 5 से 55 को कैंसिल किया तो यहां से कितना मिला, 11 इंटू 2 22। तो एक तरीका ये भी हो सकता है जिससे आप जो है, चलिए तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या किया 250 का पहले 20% निकाला और फिर उसमें 5 जोड़ दिया क्योंकि 5 नंबर से फेल हो रहा था। टोटल किया तो ये आया 55। फिर मैंने यहाँ 55 का परसेंट निकाला 250 से, तो वो आ गया 22%। इसका मतलब आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो और ये जो मैंने पैटर्न सिखाया इससे भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं? ध्यान दो, राजीव को 20% मिले हैं और राजीव 24 से फेल है, इसको 45 मिले हैं, इसके 26 ज्यादा है, मतलब ये पास है। तो पहला काम क्या करना है, दोनों परसेंट का अंतर, 45 और 20 में कितना अंतर मिलेगा, 25%। मैंने आपको बताया था इसको हम जोड़ते हैं, अगर एक पास एक फेल हो तो जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, अगर एक पास एक फेल है प्लस करेंगे, दोनों पास माइनस, दोनों फेल माइनस। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसको प्लस करने पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 26 50। अगर मैं इसको जोड़ लूं तो ये 50 मिल जाएगा। 25% बराबर 50 है, 1% बराबर क्या होगा, 2 होगा। अगर मुझसे ये पूछा जाता कि
पूर्णांक कितना है, मैक्सिमम मार्क्स, तो मेरा आंसर क्या होता 200। अब मुझे क्या बताना है कि पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, तो पास परसेंट मुझे बताना है, पास परसेंट। अब आप ये देखो, जो बंदा फेल हुआ है उसको 20% तो मिले, लेकिन वो 24 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर इसको 24 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। 1% बन रही है 2 नंबर से, 1% 2 नंबर से बन रही है, तो 24 नंबर की कितनी परसेंट बनेगी, 12%। मतलब अगर 12% नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाता। तो 20 और 12 कितना, ये हो गया 32%, यानी पास होने के लिए चाहिए 32%। क्लियर? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी यही सिखाया था। एक दूसरा तरीका मैंने आपको और सिखाया, जैसे 200 है, अब आप यहाँ देख लो, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, जिससे ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे आप ये मानो कि 200 है, 200 में पहले वाले को कितना मिला, 20% मिला, 200 का 20%, लेकिन 24 नंबर से फेल है, तो 200 का 20% हमारा कितना हो गया, ये हो गया 40। ये फेल कितने से है, 24 से, मतलब अगर इसको 24 नंबर और दे दें तो ये पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 40 और 24 64, 64 नंबर चाहिए। कितने में से, 200 में से, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 का भाग देंगे 64 में, कितना आएगा, 32 आएगा। यानी पास होने का परसेंटेज कितना जरूरी है, 32%। आप या तो ऐसे निकाल सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जो पैटर्न आपको आसान लगे आप उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक लाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। यानी एक परीक्षा है जहां प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 80। उन 80 में से जो पहले 40 क्वेश्चन है उसमें उसका स्कोर रहा है 65%। हम चाहते हैं कि टोटल 75% उसको मार्क्स मिले, तो उसको बचे हुए 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही देने होंगे, ये बताना है। राइट, तो सिंपल क्या करना है, आप ये देखो, 80 का अगर 75% स्कोर करना है, 75/100, तो कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए वो देखो। 25 से काटा, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से कैंसिल किया 20, 20 गुणा 3, यानी 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए टोटल। पहले 40 में उसको कितने मिले, 65%, तो 40 का 65%, 65/100, तो क्या किया मैंने, यहाँ कैंसिल किया 20 से, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और 5 से कैंसिल किया 13 पंजे 65, यानी शुरुआत के 40 में से उसके 26 क्वेश्चन सही है, और टोटल सही कितने करने हैं, 60 सही करने हैं। 26 तो सही हो गए, और कितने नंबर हैं, मतलब और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो उसको सही करने हैं। उसके लिए आप देखो, मुझे टोटल 60 क्वेश्चन के सही आंसर देने हैं। पहले 40 में मैं 26 क्वेश्चन को सही आंसर कर चुका हूं। अब बचे हुए 40 में से मुझे कितने क्वेश्चन और सही करने हैं, 34, यानी मुझे 34 क्वेश्चंस को सही आंसर करना है। कितने में से, 40 में से। तो ये कितना परसेंट बनेगा, परसेंट बनाने के लिए इंटू 100, आप देखो 20 से कैंसिल कर रहा हूं, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से कैंसिल किया 34 को 17 बार, 17 इंटू 5, 17 पंजे कितना आ जाएगा, 85। तो कितने परसेंट क्वेश्चन का उसको सही आंसर देना होगा, 85%। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, ये बात समझ में आई। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा एक अलग पैटर्न पे बनाया गया क्वेश्चन है। आपको इन सभी कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस करना है बार बार, जिससे आप कि ये सारे पैटर्न्स जो है वो साथ में क्लियर होते चले। राइट, अगला क्वेश्चन लेंगे।
किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई परीक्षा है, उसमें टोटल कितने लोग बैठेंगे? 100%। 100 में से 25% ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब ये नॉट क्वालिफाई हो गए, ये फेल हो गए। तो कितने लोगों ने क्वालिफाई किया? 75% ने। अब जो क्वालिफाई किए, एक मिनट, क्या कह रहा है? योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 450। तो जो क्वालिफाई किए वो कितने हैं? वो 450 है। तो कुल कितने बैठे? आप देखो, मैं इसको यहां से सॉल्व कर रहा हूं। 15 से काट देते हैं। 15 5 75 और 15 3 45। 5 से 5 एकम 5, 5 6 30। तो 1% बराबर कितना हो गया? 6। अगर 1% 6 है तो 100% कितना होगा? 600। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चंस को बस आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो यकीन मानो क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो संख्या होगी टोटल 100%। क्लियर? 100 में से ग्रुप ए दिया कितने को? 40%। फिर क्या कह रहा है? शेष के 75%। अब 100 में से 40 ये हो गए, अब कितने बचे? अब बचे 60। 60 का 75%, तो 75/100। वैसे तो आप याद रख पाओ तो और बढ़िया है। 75% की फ्रैक्शन होती है आपकी 3/4। 4 से यहाँ कैंसिल किया तो ये हो गया 15 चौके 60, 15 तिया 45। यानी टोटल का 45% को मिला बी और 40 और 45 आपका ये 85 हो गया। तीसरे वाले को कितना मिला होगा? 15%। इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान दें कि 40% को तो ए मिला है, 45% को बी और 15% को सी। हमें क्या दिया है कि 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। इसका मतलब क्या है कि 15% बराबर है आपका 12 के। 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। इसका मतलब 5% बराबर है 4 के। अगर 5% को 100% करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 20, मल्टीप्लाई बाई 20। तो ये हो जाएगा 5 × 20, 100%। 100% बराबर होगा 80 के। तो आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 80। क्लियर? आपको क्वेश्चन को अगर ठीक से पढ़ लिया तो पढ़ते पढ़ते भी आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती? अब आप ये देखो कि राकेश को कितने मार्क्स मिले हैं। राकेश को मिले हैं 273, यानी 273 नंबर जब उसके आए तो जो पासिंग परसेंटेज है या जितना परसेंट चाहिए पास होने के लिए उससे 5% ज्यादा है। लोकेश को कितने मिले? लोकेश को मिले हैं 312। तो ये बताना है कि इसको जो नंबर मिले हैं वो पास परसेंट से कितना अधिक है। तो क्या करेंगे? आपको सिंपल काम ये कर लेना है कि चलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि ये एक अलग अप्रोच के साथ क्वेश्चन बनाया है। राकेश ने जब 273 अंक प्राप्त किए तो पास परसेंट से 5% उसके अधिक हैं। जैसे मैंने माना कि जो पासिंग मार्क्स हैं
या पासिंग परसेंट है वो 100%, राइट। तो 5% अधिक है, इसका मतलब 105% बराबर है किसके, 273 के। अब 105 अगर 273 के बराबर है तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर अगर 105% बराबर 273 है तो क्या मैं यहां से 100% निकाल सकता हूं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूं 3 से। तो 3 से कैंसिल किया, ये हो गया 3 तिरक 9, 3 पंजे 15, 3 से ये कैंसिल किया तो 3 से हो गया 3 नम 27 और 3 एकम 3। अब इसको मैंने कैंसिल किया 7 से, तो 7 से कैंसिल किया तो ये हो गया 7 पंजे 35, और ये कैंसिल किया मैंने 7 से तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यानी 5% जो है वो किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो पास होने के लिए मैंने कितना माना था, 100%। अगर 5% 13 है तो इसको 100% बनाने के लिए क्या करो, 20 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 20 का यहाँ कर दो, तो 100% बराबर होगा 260, यानी 260 पे पास हो जा रहे हैं। अगर 260 पे पास हैं और लोकेश को 312 मिले हैं तो कितने ज्यादा मिले हैं, आप ये देखो 312 और 260, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस है 52 का। पासिंग मार्क्स कितने हैं, 260, तो कितने परसेंट अधिक है, परसेंट में वृद्धि, दोनों का अंतर छोटी संख्या इंटू 100, 0 से 0। आप 26 से कैंसिल करो 2 बार, 26 दूनी 52, 10 का गुणा 2 से किया, आंसर मिल गया 20%। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। एक अलग अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को यहां पर डील किया गया है। क्लियर है, चाहो तो एक बार फिर से देखो। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। तो पास प्रतिशत मैंने क्या माना, मैंने माना कि वो 100% है। ठीक है, एक बार मैं यहां से कलर चेंज कर देता हूं। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास परसेंट से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। तो पास परसेंट 100 है, इससे लोग राकेश को मिले थे 5% अधिक जो 273 है, इसका मतलब 105% बराबर 273। यहां से 5% बराबर मुझे मिला, वैल्यू मैंने सॉल्व किया तो 13 आया, 5% की वैल्यू 13, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 260, यानी 260 नंबर पे पास हो रहे हैं। अब 260 पे पास हो रहे हैं, इसको 312 मिले हैं, तो कितना अधिक है, यानी आपको बताना है वृद्धि। तो वृद्धि परसेंट क्या है, दोनों का अंतर छोटी संख्या इंटू 100, आंसर 20%। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उनमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 100, 90 तथा 80 था। उन समूह में कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। एक परीक्षा है जिसमें पहले समूह से 40, दूसरे से 50 और तीसरे से 60 बच्चों ने भाग लिया। ठीक है, आपको ये बताना है टोटल का पास परसेंट क्या है। पहले में 100% पास हुए हैं, तो 100% का मतलब 40 के 40 पास हो गए। दूसरे में 90% पास हुए हैं, 50 का 90% अगर आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, 45, यानी इसमें 45 पास हुए। तीसरे में 80% पास हुए हैं, 80% का मतलब 60 का 80% बनेगा 48। अब ये कह रहा है कि कुल मिलाकर जो है वो क्या परसेंट है। आप देखो टोटल कर लो इनको, कितना हो गया, 5 और 8 और 5 13, तो ये यहाँ मैंने 3 ले लिया, ये हो गया 4 4 8 4 12, 12 और 1 13, यानी टोटल 133 पास हुए हैं। कितने में से, 60 और 50, 110 और
40 150 में से, 133 पास हो गए 150 में से, तो इसका परसेंट बनाएंगे इंटू 100। मैं काट दे रहा हूं इसको, सीधे 50 से काट देते हैं। 50 दूनी 100 और 50 से 150 को काटा 3 बार, तो ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिल गया, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मुझे मिल गया 266/3। सॉल्व करेंगे तो 3 8 24, 2 रह जाएगा, तो फिर से 3 8 24, कितना बचेगा 2/3। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए 88 सही, 2/3। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार फिर से देख लो। एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। ये क्या है, ग्रुप है जिसमें 40, 50 और 60 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। उनका उत्तीर्णता प्रतिशत यानी उनका जो पासिंग परसेंट है, पहले वाले में सभी पास हो गए 100%, दूसरे में 90% और तीसरे में 80%। तो मैंने जो है यहाँ से संख्या निकाली, तो 40 का 100% 40, 50 का 90% 45, 60 का 80% 48। टोटल किया तीनों का, तो कुल मिलाकर 133 पास हुए हैं। कितने में से, इनको टोटल कर दिया 60, 50 और 40, यानी 150 में से 133 पास हो गए। परसेंट बनाया तो क्या किया मैंने, यहाँ कैंसिल आउट किया, तो ये 266/3, 3 का भाग दे दिया, तो 3 8 24, फिर 2 बचा, फिर से 26 है, 3 8 24, फिर 2 बचेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपका जो है ये जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रही है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार भी देख सकते हो, और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। इसी आधार पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मैथ्स की जितनी भी किताबें हैं सब में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि हम अपनी कंसेप्ट्स के साथ साथ स्पीड को भी बिल्ड करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी बात कि अगर ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल हो रही हैं तो रेगुलर आप इन क्लासेस का फायदा लेते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय हिंद और थैंक यू।